आज की स्टोरी मैं सुना रहा हूँ कर्ण पिशाचिनी के बारे में। कृपया करके सभी लोग ध्यान से सुनिए। कर्ण पिशाचिनी हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग एक ऐसी देवी जिसको स्वर्गलोक से निकाल दिया गया था, जिसके बाद वो कभी देवी नहीं बन सकी और वो एक पिशाचिनी योनि के अंदर आ गई। उसको श्राप मिला था कि तू पिशाचिनी योनि में चली जाएगी। उसने कुछ गलत किया होगा, तभी स्वर्गलोक से उसे निकाल दिया गया था। तो ये स्टोरी है अभिजीत श्रीवास्तव की और उनका एड्रेस है अभिजीत श्रीवास्तव की। ये स्टोरी है, उसने हमें लिख के भेजा है। एक दिन का समय था, वो बहुत गरीब हुआ करता था। तो उसने काशी में जाके कुछ अघोरियों से बात की, मतलब हमें कोई साधना सिखा सकते हो जिससे कि हम बेहद अमीर हो जाएं। तो अघोरी ने बोला, बेटे ये सब साधना हम सिखा नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ अगर तुम चाहते हो ये साधना सीखना तो कुछ दक्षिणा देना होगा। तो अभिजीत श्रीवास्तव ने पूछा, मतलब क्या दक्षिणा देना होगा? अघोरी ने बोला, तेली इंसान की खोपड़ी, ये हमें दक्षिणे में चाहिए। जो इंसान एक्सीडेंट में मरा हो और ना ही उसको कभी मतलब बीमारी हो, ना ही उसकी शादी हुई हो, अकॉर्डिंग मतलब 16 या 17 साल का लड़का, तेली जाति का, आई मीन हिंदू रिलीजन का। अभिजीत श्रीवास्तव सोचने लगा, अभी तेली की खोपड़ी कहाँ मिलेगी। ढूंढते ढूंढते मणिकर्णिका घाट पे गया तो उसको पता चला कि एक शव आ रहा है, लेकिन वो लड़का 22 साल का था, लेकिन वो तेली का लड़का था और वो अकाल मृत्यु में मरा था। तो उसने सोचा आखिरकार यही खोपड़ी ले लेता हूँ और उस अघोरी को दे दूँगा, और क्या पता ये मुझे ऐसी साधना दे दे जिससे कि मैं बहुत अमीर बन जाऊँ। तो रात जब उस लड़के का पूरा फैमिली चला गया चिता जला के, तो उस समय वो लड़का तेली के खोपड़ी के पास गया। आई मीन वो जो लड़का का निधन हुआ था, क्या बोलते हैं यार, उसका इंतकाल जब हो गया था ना, तो हिंदू रिलीजन में जलाया जाता है उस इंसान को। तो उसको जलाया गया था, तो उसके फैमिली लोग जब छोड़ के चले गए, उस समय वो लड़का वहाँ गया और वो सोचा कि अभी तो इसकी खोपड़ी तो पूरी फूटी नहीं है शायद, मतलब हिंदू रिलीजन में जब कोई मरता है ना, तब उनका शायद डंडे से मार मार के सर फोड़ते हैं मरने के बाद, ऐसा कुछ होता है। तो लेकिन उसका सर फूटा नहीं था, ठीक है। तो उस लड़के ने चिता बुझने का इंतज़ार किया और उसने सोचा अगर जब चिता बुझ जाएगी तब तक मैं क्या करूं। तब तक उसकी माँ का कॉल आया। उसकी माँ ने पूछा, बेटे तुम कहाँ हो, आज दिन भर नहीं हो क्या, कोई काम धाम ढूंढने गए हो? अपनी परिस्थिति तो जानते ही हो ना कि अगर नहीं पैसा कमाओगे तो खाएंगे क्या। उसके अंदर अभी लड़के के अंदर नर्वस फील हो रहा था। वो सोच रहा था, क्या मैं कभी अमीर नहीं बन सकूँगा? ये अघोरी लोग के पास तो हमने सुना है कुछ कर्ण पिशाचिनी ऐसी कुछ विद्या होती है जिससे ये अघोरी लोग भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताने में सक्षम रहते हैं। बहुत सिद्ध अघोरी होता है ना, वो आपके बारे में यूँ बता देगा, आपकी आंखों में देखेगा और आपके पूरे कारनामे बता देगा, पूरे ज़िंदगी के बारे में बता सकता है। वो शक्ति होती है उस अघोरी में। तो वो सोचने लगा। तो उसके बाद उसने अपनी मम्मी को बोला, ठीक है मम्मी, मैं थोड़ा सा ना ये काशी में दर्शन करने के लिए आया हूँ, काशी विश्वनाथ। तो उसकी मम्मी कही, ठीक है बेटा, लेकिन दर्शन करके जल्दी आ जाना। रात के 8 बज रहे थे। अब उसकी धीरे धीरे चिता बुझे जा रही थी। उसने एक काम किया, जब चिता पूरी बुझ गई तो उस लड़के ने, अभिजीत श्रीवास्तव ने
उस खोपड़ी को लेके उस अघोरी बाबा को ढूंढने लगा। लेकिन मणिकर्णिका घाट पे तो बहुत सारे अघोरी होते हैं। वो सोचा कौन से अघोरी ने हमें बोला था कि हम आपको साधना सिखाएंगे। क्या सच में ये अघोरी लोग कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करते हैं? क्या अगर अगर करते हैं तो ये अमीर क्यों नहीं बन जाते हैं? तो एक अघोरी ने बोला, हम अमीर बन के करेंगे क्या? जब हमने पूरे संसार का मोह त्याग दिया है तो हम अमीर बन के करेंगे क्या? उस अघोरी का नाम, जिसको ये ढूंढ रहे थे, उस अघोरी का नाम त्रिकाल था। तो ये सोचने लगा कि वो गुरु तो बूढ़े हो चुके हैं, जैसे कि उनके बाल वगैरह पक गए थे और वो बहुत सिद्ध अघोरी दिखाई दे रहे थे। तो उसने उन अघोरियों से पूछा, क्षमा प्राप्ति हूँ गुरुजी, आप एक ऐसे अघोरी के बारे में बता सकते हो जो बहुत आप लोगों से उम्र में बड़ा है और उसके दाढ़ी और बाल पक चुके हैं? उनने कहा, ऐसे तो बहुत सारे अघोरी हैं, उनका वो कौन से पंथ से हमें बताना ज़रा। तो उनने बोला कि वो शायद शाक्त पंथ से है, जो कि शाक्त पंथ एक ऐसा पंथ है जो शक्तियों में बिलीव रखता है। शक्ति मतलब जैसे कि हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग दुर्गा माँ को मानते हैं, माता महाकाली को मानते हैं, ऐसे लोगों को शाक्त पंथ से जोड़ा जाता है। उनने कहा, अच्छा, तो कृष्णा श्रीवास्तव मतलब ये काल भैरव मंदिर के सामने बैठ के रोने लगा। कहा, हे काल भैरव महाराज, क्या हमको वो गुरु अभी कभी नहीं मिलेंगे? तो अचानक से काल भैरव महाराज के वो हाथों के ऊपर से एक फूल गिरा और उतने में आधा या 1 घंटे के बाद वो गुरु दिखे। उस समय वो मंत्र जाप कर रहे थे। सामने एक लाश थी और वहीं बैठ के वो मंत्र जाप कर रहे थे। तो अभिजीत श्रीवास्तव ने सोचा, क्या मैं जाके गुरुजी को बोलूं कि मैं तेलिया की खोपड़ी लेके आ चुका हूँ? हाँ, तो वो सोचने लगा, अभी अगर गुरुजी तो अभी मंत्र जाप कर रहे हैं, बाई चांस हमको श्राप वगैरह दे दिए तो मेरे लग जाएंगे। जब गुरुजी बीच में जल पान करने चले गए थोड़ी देर के लिए, तो ये पीछे पीछे, ये लड़का जो अभिजीत था वो पीछे पीछे चला गया। उसके बाद कहा, गुरुवर, हम आपकी आज्ञा से तेली की खोपड़ी लेके आ चुका हूँ, कृपया करके ये अपनी भेंट को स्वीकार कीजिए और हमें दक्ष साधना के रूप में कर्ण पिशाचिनी की साधना दीजिए। तो गुरु जी ने बोला, अरे बेटा, तुम्हें ऐसी क्या मजबूरी है? तुम्हारी तो उम्र अभी तो 16 साल की है, हमें दिखाई दे रही है। अभिजीत ने बोला, हाँ गुरुवर, हाँ मैं 16 साल का हूँ, लेकिन हमारे घर का कंडीशन बहुत ख़राब है। हमारे पिताजी ख़त्म हो चुके हैं, उनका निधन हो चुका है और मैं अपने मम्मी का इकलौता लड़का हूँ और फैमिली वाले भी हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। और गुरुजी ने उसकी बातों को सुन के गुरुजी को दया आया, लेकिन उनने कहा, बेटे, अगर तुम कर्ण पिशाचिनी की साधना सीखना चाहते हो, लेकिन इसमें से तुम बाहर तो नहीं निकल सकते हो। और एक बार कर्ण पिशाचिनी आ गई ना तुम्हारे सामने, तो तुमको या तो पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा, या तो बहन के रूप में, या तो माँ के रूप में। तुम किस रूप में स्वीकार करना चाहोगे? अगर माँ के रूप में स्वीकार करोगे तो माँ को मार देगी, और पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे तो पत्नी को मार देगी, और बहन के रूप में करोगे स्वीकार तो बहन को मार देगी। तो लड़के ने सोचा, ऐसे भी मेरी शादी तो हुई नहीं है, तो पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ। तो उसने कहा, पत्नी के रूप में स्वीकार करूँगा। गुरुजी ने बोला, फिर से बेटा सोच ले, अभी तुम नादान हो, अभी आप बच्चे हो। जब आपकी शादी का वक्त आएगा ना, तब तो शादी करोगे ही ना। तो लड़के ने कहा, तब तक
हम छोड़ देंगे इस कर्ण पिशाचिनी को। तो गुरु ने कहा तो ये साधना मत करो, क्योंकि अगर ये कर्ण पिशाचिनी आपके साथ जुड़ गई ना, उसके बाद ये छूटने वाली नहीं है। तो वो लड़का सोचने लगा अभी क्या करूं। वो सोचा गुरुजी कुछ भी बोल रहे हैं, ले लेता हूँ साधना। कौन सा गुरुजी को पता चलेगा कि मैंने साधना सिद्ध करने के बाद हमने शादी की है कि नहीं की है, तब तक गुरुजी मर जाएंगे। तो ऐसा उसने सोचा। तो वो कहा गुरुजी ठीक है, मैं कभी शादी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इसी के साथ पत्नी के कर्ण पिशाचिनी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूँगा। गुरुजी ने बोल दिया बेटे सोच ले, अगर तुमने उसको पत्नी के रूप में स्वीकार किया तो तुम कभी शादी नहीं कर सकते हो, तुम किसी लड़के को गलत निगाह से देख नहीं सकते हो। तो वो सोचने लगा। उसने कहा गुरुवर हमें मंजूर है, ऐसे भी हमारे घर में बहुत गरीबी है और यूपी में ये इस समय ओझाई तांत्रिक ये सब विद्या बहुत प्रचलित है। क्या हम इस तंत्र विद्या से किसी के बारे में जान सकते हैं? क्या हम गड़ा धन भी निकाल सकते? गुरुजी ने कहा भूत और वर्तमान बता सकती है, लेकिन भविष्य का तो थोड़ा ही बहुत बता सकती है, पूरा सटीक नहीं बता सकती है। तो इसने कहा चलो वो भी ठीक है, कम से कम साधना करने के बाद सिद्ध तो हो जाऊंगा। तो गुरुवर ने कहा हाँ सिद्ध हो जाओगे बेटे। तो गुरु जी ने उनको मंत्र दिया। एक शाबर मंत्र था जो कि गुरु जी ने कर्ण पिशाचिनी का एक साबर मंत्र दिया उसको जाप करने के लिए। उनने बोला तुम 3 दिन की साधना करोगे या 11 दिन की साधना करोगे या 41 दिन की। तो लड़के ने कहा ये कैसी साधना है, 3 दिन में क्या वो हमारे सामने प्रकट हो जाएगी? तो गुरुजी ने कहा हाँ, सिर्फ वो तुम्ही को दिखेगी लेकिन किसी और को नहीं दिखेगी। तो लड़के ने कहा ठीक है, लेकिन वो हमारे साथ करेगी क्या? तो गुरु ने कहा अगर तुम पत्नी के रूप में सिद्ध करना चाहते हो, जो जो चीज़ पत्नी करती है वो सारी चीज़ करेगी तुम्हारे साथ। अभी तो बच्चा था, उसको तो पता नहीं था, मतलब क्या बोलूँ, लेकिन आजकल के बच्चे को पता होता है। खैर, तो गुरुजी ने बोला वो तुम्हारे साथ सब कुछ करेगी जो औरतें अपने पति के साथ करती हैं। तो लड़के ने कहा ठीक है, मंजूर है गुरुजी हमें। तो कहा ये साधना कोई आसान साधना नहीं है, तुम कितने दिन की करना चाहते हो? अगर 41 दिन की साधना अगर आप करोगे तो ये परम वैष्णव है, जिसमें कि तुम नहा धो सकते हो, घूम सकते हो, टहल सकते हो, सब जगह रह सकते हो और खाना भी खा सकते हो। तो उसने कहा और ये 11 दिन की साधना क्या, ये थोड़ा टफ है। लेकिन उस लड़के के मन में था 3 दिन में सिद्ध हो जाएगी तो अच्छी बात है ना। मतलब चौथे दिन हम अपना खुद का दरबार लगाएंगे और लोगों के बारे में पर्चा बना के बताएंगे कि तुम्हारे साथ ये है वो है, और पैसे लेंगे लोगों से। लड़के के मन में ये लालसा थी। तो गुरु ने कहा 3 दिन की साधना बहुत कठिन हो गई बच्चे। तो अभिजीत सोचने लगा कि कैसी कठिन गुरुजी। तो कहा गुरुजी ने कि तुमको अपना मल मूत्र अपने पूरे शरीर पे लगा के 3 दिन साधना करना होगा। क्या ही बोलूँ, मल मूत्र मतलब अपना पेशाब, और समझ सकते हो आप। तो उसने कहा क्या 3 दिन मुझे नहाना नहीं होगा? तो कहे हाँ, और ये जो तेली की आपने खोपड़ी लाई है ना, इस खोपड़ी को अपने साथ अपने घर पे लेके जाइए और इसी में एक दीप जलाइए। मतलब मेरे थोड़ी संस्कृत वीक है, सॉरी गाइस। तो इसमें एक घी का दिया जलाइए इसी तेलिया के खोपड़ी में, मतलब जो तेलिया लड़का था जिसकी खोपड़ी थी उसके खोपड़ी में, और इसी खोपड़ी में और पूरे घर में
एक ऐसा घर चुनिए, आप एक ऐसा रूम चुनिए जिसमें एकदम अंधेरा होना चाहिए। 3 दिन के लिए तुमको एक ही घर में रहना होगा। लगे तो उस दिन आप नहा के साधना करना। उसके बाद 3 दिन उसी में रहना होगा। तो वो लड़का सोचने लगा, मतलब बाथरूम टॉयलेट के लिए। तो गुरुजी ने कहा, नहीं, तुमको अपने ही मलमूत्र का सेवन करना होगा इस साधना में, तुम खाना नहीं खा सकते हो। तो वो लड़का सोचने लगा, ठीक है गुरुजी, एक कम से कम गरीबी से अच्छा तो यही है कि साधना कर लूँ और खुद को सिद्ध बना लूँ। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटे। तो उसके बाद वो लड़का गया अपने घर। माँ से बोला, माँ ये उसकी माँ कही, ये थैली में क्या है बेटे? तो एक थैली में उसने फल लेके गया था, एक में तेलिया की खोपड़ी लेके गया था। तो उसने कहा, माँ ये अपने भगवान जी के लिए फल और फ्रूट लेके आया हूँ, चढ़ा देना। तो उसकी माँ बोली, आज बहुत लेट नहीं हो गया बच्चे तो आने में? तो उसने कहा, माँ मैं काम करने जा रहा था, अब आपकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, अब हम बहुत अमीर बन जाएंगे धीरे धीरे करके। तो उसकी माँ ने कहा, अच्छा, वाह, अच्छी बात है। अम्मी ने बोला, क्या तुम पी खाओ के तो नहीं आए हो ना, नशा वगैरह तो नहीं किए हो, ऐसी बातें कर रहे हो? तो उसने कहा, नहीं माँ। तो उसके बाद वो खाना वाना खाया, उसके बाद सो गया। दूसरे दिन तो उसका 2 बेडरूम था, मतलब 2 कमरा था। एक में एक में खुद रहता था और उसके टोटल तो 5 रूम थे। तो एक ऐसे पर्सनल उनका रूम था जिसमें सारे मतलब जो पड़ा रहता है सामान, एक्स्ट्रा पुराना वगैरह, वो सब रखा था। तो उसने ना उस दिन पूरा, मतलब उसकी माँ थोड़े से झाड़ू पोछा करने के लिए गई थी। उस समय वो पूरा बेडरूम खाली करता है और उसके बाद पूरा साफ़ सफाई करता है। उस घर में पूरी लाइट वगैरह सब कुछ निकाल देता है और पूरा अंधेरा कर देता है और पूरे घर को काला पेंट करवा देता है, जो कि गुरुजी ने पहले से बोला था। काला पेंट करवा देता है घर के अंदर, पूरा दीवार काला पेंट करवा देता है। उसके बाद रात के जब 12 बजते हैं तो उस समय वो उस खोपड़ी में और गुरुजी ने जो जो सामग्री बताया था, जैसे कि मुर्गे की बलि और कबूतर की बलि, ये सब अपने दोस्त से उधारी लेके खरीद के लेके आता है और हवन कुंड लेके आता है, जिसमें वो प्रतिदिन 3 दिन उसको बलि देना था। 11 मुर्गों की बलि, 11 कबूतरों की बलि और 11 चींटियों की बलि। इतना सारा बलि दे के वो अग्नि में जलाना शुरू करता है धीरे धीरे, गोबर का कंडा लेके धीरे धीरे अग्नि प्रज्वलित करता है। और वो जो खोपड़ी होती है उसमें घी डाल के दिया जलाता है। उसके बाद हवन करना शुरू करता है। हवन में पहले गोबर का उपला डालता है, क्या पता क्या बोलते हैं, हमें तो नहीं पता है, आप लोग समझ लो। तो वो डालता है उपला, जो कि गोबर का बनता है। तो उसमें घी और कपूर डाल के अग्नि जलाता है और वो उसी में आवाहन करता है, मतलब बोलता है, हे कर्ण पिशाचिनी, तुम हमारे समीप आओ। उसके बाद वो बलि देना शुरू करता है, 11 मुर्गों की, 11 कबूतरों की, 11 चींटियों की। ये सारी बलि देने के बाद वो मंत्र जाप करने शुरू करता है और सभी को अग्नि में डालने थोड़ा थोड़ा शुरू करता है, क्योंकि उसको 1008 आहुति देनी थी अग्नि में। इन्हीं लोगों के थोड़े थोड़े खून 1008 बार, थोड़ा थोड़ा। तो वो ऐसे ही करते रहता है। उसके बाद जब वो मंत्र शुरू करता है तो पहले दिन कुछ नहीं होता है, दूसरे दिन भी कुछ नहीं होता है, तीसरे दिन जब वो साधना करता है तो